मोहन भागवत ये कहते हैं कि जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो लाभार्थी है, उनको आरक्षण अब छोड़ देना चाहिए। तो वो शायद जो है अम्बेडकरवाद को नहीं पढ़ते। जो मार्जिनल कम्युनिटी का जो भी वो तो अपना जाति का प्राइड नहीं छोड़ रहे ना। जाति का प्राइड आप छोड़ नहीं रहे हैं भाई। आप कास्टिज्म को खत्म करना नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि आप आरक्षण हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ। भाई रिजर्वेशन हम तो लेना नहीं चाहते। आप जाति आधारित प्राइड लेना छोड़ दीजिए, सबको बराबर मान लीजिए। भाई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। गांव में आप चले जाइए, आज भी हर जगह जो अलग अलग चीज़ें हैं, कम्युनिटी बटी हुई है। उनके यहाँ वो शादी नहीं करेंगे, उनके यहाँ वो शादी नहीं करेंगे, उनके यहाँ फलाने यहाँ खाना नहीं खाएंगे, उनके यहाँ नहीं खाएंगे। बेसिकली ब्राह्मणवाद इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि यानी कि इनको एक धारा में डाल के बाबा साहब इसीलिए रिजर्वेशन दिए थे। रिजर्वेशन कोई अनिश्चित काल के लिए नहीं है। आप सरकार वो अधिकार भी खत्म करके बच्चों को पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है और एक समाज के इतने बड़े तबके के साथ में जो भी हर तरीके से ये अन्याय है और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि मतलब प्रोफेसर तुम्हें टारगेट करके या फिर कुछ करके, मतलब टीचर या फैकल्टी या फिर तुम्हें कोई बाबू हो काम करने वाला, वो भी तुम्हें ना कहीं ऐसे शब्द बोलता है या फिर ऐसे प्रताड़ना कहता है कि तुम मतलब लगेगा कि तुम हाँ बहुत नीचे हो, या फिर ऐसा महसूस करा देगा कि हाँ तुम मतलब ऐसे ही आए हो, और बहुत मतलब बुरा लगता है उस बात का। वो आज ये सिर्फ एक चिंगारी है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा। हमारे सारे संगठन हमारे साथ हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महिंद्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हूं और इको गार्डन में मेरे पीछे आप तमाम वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर देश के अलग अलग जगहों से जो छात्र है वो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। दिल्ली के जंतर मंतर से हो या फिर झारखंड में हो या फिर उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, एक तौर पर शिक्षा की गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था में चल रही तमाम धांधलियाँ और भागीदारी के आधार पर SC/ST के रिजर्वेशन को छीनने का मामला। उसी तरीके से मसला देखने को मिल रहा है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए थे। इन 4 मेडिकल कॉलेजों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत और ट्राइबल सब प्लान के तहत बनाया गया था, जिसमें तकरीबन 70% जो है वो रिजर्वेशन था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, तमाम मसलों को लेकर ये जो रिजर्वेशन है इसको 70% से अब 21% पर ला दिया है, जिसको लेकर तमाम विद्यार्थी इस वक्त आंदोलित है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन को लेकर उनकी क्या मांगे है, क्या कुछ वो चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तमाम छात्र हमारे साथ है, क्या कहेंगे आज के इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, इस आंदोलन को लेकर हमारी सरकार से कुछ स्पष्ट मांगे हैं। हमारा जो अब तक चला आ रहा है, जो अब तक हमारे 15 बैच निकल चुके हैं, हमारे 3600 से ज़्यादा हमारे समाज के लोग डॉक्टर बन चुके हैं। तो सरकार से हमारी मांगे स्पष्ट है कि जो हमारे फ्यूचर के जो जनरेशन आने वाली है, जो हमारे भविष्य के बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं, हम सरकार को उनके साथ में अन्याय नहीं करने देंगे। आज ये सिर्फ एक चिंगारी है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा। हमारे सारे संगठन हमारे साथ हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो तस्वीरें देखने को मिली नीट पेपर लीक के बाद, इस तरीके से खास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो धांधली, जो गड़बड़ियाँ और रिजर्वेशन की ये कमी और ये तमाम प्लान्स जो लंबे समय से चल रहे हैं, इसको लेकर ये जो दिक्कतें हो रही, क्या पीछे का वजह होगी इसके पीछे की वजह साफ है। एक तो जो सरकार में लोग बैठे हैं वो अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं। और आप देखिए ना कि जो बच्चा इतना स्ट्रगल करता है, पहले तो जो हमारे समाज के लोग होते हैं, समाज के, इनके पास में ना तो पैसे होते हैं ना इनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, वो इन सब चीज़ों के साथ में फेस करते हुए भी तैयारी करता है, खुद को इतना मोटिवेट रखता है कि वो यहाँ तक पहुँच सकता है वो। लेकिन सरकार क्या करती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, और उसके बाद में जो सीट्स हैं उनका अधिकार है, सरकार वो अधिकार भी खत्म करके बच्चों को पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है और एक समाज के इतने बड़े तबके के साथ में जो भी हर तरीके से ये अन्याय है और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस फेज से गुजरे हैं। हम जानते हैं कि एक बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचता है। देखिए, सियासत जो है वो कहने के तमाम मसलों पर असर करती है। कितना फर्क लगता है, क्या सोच से इस तरीके से SC/ST के इस पूरे कंपोनेंट प्लान्स जो है इसको निस्नाबूद करने या बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर पहली बात तो ये कि जब ये 4 कॉलेज चालू हुए थे तो इसके लिए एक स्पेशल प्लान बनाया गया था SC/ST। तो जब ये एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इन 4 कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया है, वो अब तक रन कर रहे हैं,
हर तरीके का डाटा हमारे पास उपलब्ध है। प्लानिंग कमीशन का डाटा है, जो जियो हैं गवर्नमेंट्स के जो ऑर्डर आए थे उस समय पे जब ये कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहे थे, तो जो फंड आया था, जो जब समाज के एक इतने बड़े तबके से फंड जा रहा है, जब फंड इस तबके का होगा, हर चीज़ इस तबके की होगी, ज़मीन इस तबके की होगी, तो उस तबके का उस चीज़ पर अधिकार क्यों नहीं होगा, आप ये बताइए। तो सरकार की ये सोची समझी साजिश है कि उन्होंने न्यायालय के द्वारा इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 7 दिन में सरकार ने सारे फैसले सुना दिए, जबकि इस पर पहले से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 से 6 मुकदमे चल रहे हैं। पहले से भी इसमें और भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, आज तक उनका कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन सरकार ने इस बार अपनी मंशा से हाई कोर्ट के द्वारा 7 दिनों में उसमें पूरा फैसला सुना दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जब ये फैसला दिया गया था तो सरकार की पक्ष भी नहीं रखी गई थी, और जो अफेक्टेड लोग हैं, जो समाज इतना बड़ा तबका उसका अफेक्टेड है, उन तक की सुनवाई नहीं हुई थी, उनकी तरफ से कोई था ही नहीं। तो ये कैसे आप एक तरीके से फैसला दे सकते हैं जब तक जो अफेक्टेड वर्ग के लोग हैं उनकी आप बात नहीं सुनोगे। देखिए और भी काफ़ी सारे छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशु है। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो बनाया गया था उसमें SC/ST के लिए फ़ंड निर्धारित किया गया था कि इन बच्चों के उत्थान के लिए या फिर इस समाज के उत्थान के लिए हम इनका फ़ंड यूज़ करेंगे। तो उसके फ़ंड यूज़ करने के एक तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन बनाया, 4 कॉलेज बनाए। उन 4 कॉलेजों में कन्नौज, सहारनपुर, जालौन और अम्बेडकर नगर, इन 4 कॉलेजों में 70% रिजर्व थी SC/ST सीट के लिए, SC/ST के लिए, क्योंकि उनकी ही फंड से बना था, इसलिए उनके लिए रिजर्व थी। तो अभी ये 2025 में एक इलाहाबाद जजमेंट आया, उसके बाद ये बदल गया। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कॉलेज बना किस लिए था और उस कॉलेज का मंशा क्या थी, किस उद्देश्य से बना था? तो उद्देश्य एक देश के अंदर एक ये भी विचार चल रहा है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए या फिर आरक्षण की अभी आवश्यकता नहीं, जिन्हें आरक्षण मिल चुका है उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये जो चीज़ें चल रही है इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो आरक्षण एक क्या है, एक दवाई है, एक ट्रीटमेंट की तरफ फर्स्ट एड है, जो मतलब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो जो बराबरी का मामला है वो बहुत दूर का अंतर है। उसमें बराबरी जो सेम लाइन है स्टूडेंट की वो अलग अलग बहुत अलग है। एक विकलांग है, एक फिट है, एक लड़का, तो साथ में दौड़ने के लिए बना ही नहीं है। तो उसको हम फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कहा कि मतलब जो पा चुके हैं वो थोड़ा हो चुके हैं, पर उस बात पे थोड़ा वो आ जाता है कि वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन झेलते आते हैं। जो पा चुके हैं वो कॉलेज में अगर हैं तब भी डिस्क्रिमिनेशन झेला है, और कहीं जॉब मिल गई तब भी वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन झेले। तो बात यही है कि देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरीके की खबरें देखने को मिलती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आप कॉलेजेस में क्या अभी भी किसी भी तरीके से प्रोफेसर्स के ज़रिए, संस्थान और प्रशासन के ज़रिए डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिलता है? बस वो डिस्क्रिमिनेशन वही होता है, बस तरीका बदल गया है क्या डिस्क्रिमिनेशन करने का। कैसे मतलब प्रोफेसर तुम्हें टारगेट करके या फिर कुछ करके, मतलब टीचर या फैकल्टी या फिर तुम्हें कोई बाबू हो काम करने वाला, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोलता है या फिर ऐसे प्रताड़ना कहता है कि तुम मतलब लगेगा कि तुम हाँ बहुत नीचे हो, या फिर ऐसा महसूस करा देगा कि हाँ तुम मतलब ऐसे ही आए हो, और बहुत मतलब बुरा लगता है उस बात का। वो देखिए आज एक मेडिकल का छात्र बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये सभी को पता है। इतनी मेहनत करने के बाद अपने घर से, अपने गांव से निकलने के बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें जाति के नाम पर अगर झेलनी पड़ती है, तो क्या ये मानसिकता है और क्यों बदलाव नहीं आ पा रहा है? जबकि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएंगे। देखो बदलाव तब आएगा जब उच्च स्तर जो ऊंचे बैठे हुए लोग हैं वो समझेंगे और वो जानेंगे, वो बदलना चाहेंगे। बदलाव तभी आएगा। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, पर एक फैक्टर बन सकता है बदलाव का, पर वो पूरी तरह से नहीं हो सकता जब तक ऊंचा पद ना चाहे कि हाँ मैं अब ये बहुत गलत कर रहे हैं, 5,000 10,000 सालों से हमने इनका बहुत शोषण किया है, अब इसे बदलना चाहिए, तो तब बदल सकता है पूरी तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऊंचे बैठे लोग इस तरह पे हैं वो अपना मानसिकता बदले और सोचे, क्योंकि हमारे भारत के लोग हैं, हम ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, तो हम ही लोग अपने भाइयों को साथ लेके चलना है। ये सबसे बड़ी मानसिकता बननी चाहिए, तभी उत्थान हो पाएगा। चलिए और काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। एक बात समझनी थी, आज की जो तारीख है वो 9 अगस्त है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आदिवासी तबके से ताल्लुकात रखने वाली ये जो मेडिकल छात्र है अपनी मांग को लेकर आज सड़कों पर है, आज ये आंदोलन करने के लिए मजबूर है।
अभी सर भी जुट गए हैं। ये जो है, ये जो मेन मुद्दा है ट्राइबल्स कम्युनिटी, ट्राइबल सब प्लान्स, उनके अनुदान आयोग से जो 4 महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज बने थे, उनके अनुदान से आयोग से उनको भी रिजर्वेशन मिलता था इसमें। तो उनके अनुदान है, उनके आयोग से, मतलब उनके पैसे से ही बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। उसमें जो है शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान्स, जो जनजातीय उपयोजना होगी, जो अनुसूचित जाति उपयोजना होगी, जो उसका अनुदान का पैसा होगा, उसी पैसे से इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे बेसिकली। उस मार्जिनाइज कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे जिससे इनका उत्थान हो सके, आगे चिकित्सा शिक्षा में, आगे आने वाली उच्च शिक्षा में आगे जा सके, इसीलिए बनाया गया था। और इनका जो SCP स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, उसका मेन थीम है, उसकी मेन उद्देश्य यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशन बनेंगे, स्पेशल कंपोनेंट तहत जो भी इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जो फंड खर्च होगा, उसमें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए और ST के लिए 50% से अधिक रिजर्वेशन होना चाहिए। 70% जो है हमारी जानकारी। हाँ, यहाँ पे 70% रिजर्वेशन है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, मतलब नियम है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 50% से कम नहीं होना चाहिए। कहीं पे 72 भी है, कहीं पे 100 भी होगा, तो ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है, ये जब UGC का मुकदमा आपने देखा, वहाँ पे इनका जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो भी जाके बात अच्छे से नहीं रखता, तो UGC वाला मुकदमा हार जाते हैं, डेट पे डेट चल रहा, वो मुद्दा ठंडे बस्तर में चला। इस पूरे मामले को लेकर ओवरऑल के जाति का कोई फैक्टर है, जातिवाद का कहीं ना कहीं मामला आपको नजर आता है इसमें? मार्जिनाइज सेक्शन जो होता है, दलित कम्युनिटी जो होती है, बेसिकली उनको ये तो मतलब दिखावे के लिए, जैसे कि दिखावे के लिए नहीं करते, लेकिन अंदर इसको खाए जा रहे हैं। इस समाज के जो हक मिले थे, थोड़े बहुत हक मिले थे आरक्षण से, जो भी और सब चीज़ें हैं, उसको हक खाए जा रहे हैं। ये सब प्लान से 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, इनके ये चाहते हैं कि इन समाज के डॉक्टर्स ना बने। इनकी देखिए, इनकी मानसिकता देखिए आप। एक बयान हाल ही में आया है, मोहन भागवत ये कहते हैं कि जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो लाभार्थी है, उनको आरक्षण अब छोड़ देना चाहिए। तो वो शायद जो है अम्बेडकरवाद को नहीं पढ़ते, जो मार्जिनल कम्युनिटी का जो भी वो तो अपना जाति का प्राइड नहीं छोड़ रहे ना, जाति का प्राइड आप छोड़ नहीं रहे हैं भाई। आप कास्टिज्म को खत्म करना नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि आप आरक्षण हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ। भाई रिजर्वेशन हम तो लेना नहीं चाहते, आप जाति आधारित प्राइड लेना छोड़ दीजिए, सबको बराबर मान लीजिए। भाई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। गांव में आप चले जाइए, आज भी हर जगह जो अलग अलग चीज़ें हैं, कम्युनिटी बटी हुई है, उनके यहाँ वो शादी नहीं करेंगे, उनके यहाँ वो शादी नहीं करेंगे, उनके यहाँ फलाने यहाँ खाना नहीं खाएंगे, उनके यहाँ नहीं खाएंगे। बेसिकली ब्राह्मणवाद इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि, यानी कि इनको एक धारा में डाल के बाबा साहब इसीलिए रिजर्वेशन दिए थे। रिजर्वेशन कोई अनिश्चित काल के लिए नहीं है। आप अगर आज कास्टिज्म खत्म हो जाए तो आज रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कास्टिज्म खत्म ही नहीं करना चाहते, इनको जाति का प्राइड चाहिए, और उसके बाद फिर कहेंगे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। भाई ये मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, डिजर्व करते हैं। किसी बच्चे का आप नंबर उठा के देख लेंगे, 600, 650, 500 ऐसे नंबर है, कोई नहीं कि 400, 300 वाला गया है। ऐसे बच्चे वहाँ एडमिशन लिए, डिजर्व करने वाले जो SC कम्युनिटी के बच्चे डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ मेरिट कम चले जाए, 70% रिजर्वेशन है, वहाँ भी मेरिट हाई ही जाती है। तो हमारा डिमांड है कि SCP जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, उसमें जो 70% रिजर्वेशन था, उसको लागू किया जाए। और ये जो यूपी गवर्नमेंट इससे अनुरोध भी करना चाहता है कि एक अमेंडमेंट, एक बिल बनाए, एक अधिनियम बनाए, विधेयक पारित करे, जिससे जो है इसको भविष्य में आने वाला कोई खतरा ना हो, इसको संरक्षित किया जाए। बस हमारी यही बात है। तो हम यहाँ पर लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। ये आंदोलन आज पूरे दिन भर से चला और छात्रों के ज़रिए यहाँ पर मांगे कि ये जो बुरा मामला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं इस पर अपना एक फ़ैसला सुनाए, उसको सही तरीके से ले, जिसके कारण ये जो SC ST का प्लान है, जो कंपोनेंट प्लान है, वो लागू रहे, वो रिजर्वेशन के तहत जो भागीदारी वो सुनिश्चित हो पाए। आपने अब तक जो पूरी बातचीत सुनी है, इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।